दोस्तों, आपने पिशाच तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पिशाचों को देखा है? ये बात एक सच्ची घटना की है, जहां दो दोस्तों ने पिशाच के बीच अपनी जिंदगी और मौत से खेला है। तो ये बात है दो दोस्तों की, जो कि राजस्थान में 1 बजे पार्टी करके अपने घर के लिए लौट रहे थे। तो वो अपने घर के लिए लौट रहे थे। वो दोनों बुलेट पर थे और वो बात है राजस्थान के एक गांव की। आपने महुआ पिशाच तो बहुत सुना होगा, लेकिन इस चीज के बारे में कभी देखा नहीं होगा। तो मैं बताती हूँ आपको। जब वो दोनों दोस्त अपने घर के लिए लौट रहे थे पार्टी में से, तो उनके पास बुलेट थी। वो बुलेट से अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे। तो उनको रास्ते में एक बीच में गांव पड़ता है राजस्थान में। तो वो उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन लोगों ने देखा कि एक बच्चा उनसे लिफ्ट मांग रहा था। बच्चा कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, 6-7 साल का बच्चा था। वो उनसे लिफ्ट मांग रहा था। तो उसके पीछे वाला दोस्त जो था, वो तो कह रहा था कि चलो हम इस बच्चे को आगे छोड़ देते हैं। लेकिन उसके आगे वाला दोस्त उस शक में था कि इतनी रात गए इस गांव के बीचों बीच ये बच्चा आखिरकार कर क्या रहा है। उसका आगे वाला दोस्त बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था इस चीज से कि मैं इसको छोड़ दूं। लेकिन उसके पीछे वाले दोस्त में बहुत ज्यादा सहानुभूति थी, तो इस चक्कर में उसने कहा कि चल कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, छोड़ देते हैं, शायद भटक गया होगा। तो उसका दोस्त राजी तो नहीं हो रहा था, क्योंकि 1 बजा हुआ था। तो फिर उसके दोस्त ने बहुत ज्यादा उसको फोर्सफुली कंफर्म करवाया कि चल छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिर उसके दोस्त ने कहा चल ठीक है, तू नहीं मान रहा। तो उस बच्चे के पास उन्होंने अपनी बुलेट जाके रोकी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बच्चे तुझे कहाँ जाना है। तो उस बच्चे ने कहा कहीं नहीं भैया, मुझे बस थोड़ी आगे छोड़ देना। उसके बाद वो बच्चे को बिठाकर चल दिए। तो जो दोस्त उसका बुलेट चला रहा था, वो तो बुलेट चला ही रहा था, और वो बच्चा बीच में बैठा था और उसका दोस्त जो था वो पीछे बैठा था। गुनगुनाते हुए अपने आराम से मौज मस्ती में वो दोनों रवाना हो लिए। देखते देखते ही उसके आगे वाले दोस्त ने, जो बुलेट चला रहा था, उसने एकदम मिरर की तरफ देखा। और जो उसने देखा तो मंजर कुछ ऐसा देखा कि वो देखकर एकदम हक्का बक्का हो गया। उसने देखा कि मिरर में उस बच्चे की आंखें नहीं थीं और उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा सफेद पड़ रहा था। यह देख उसका दोस्त हक्का बक्का हो गया, और लेकिन अपने दोस्त को उसने चू तक नहीं करी, क्योंकि ऐसा सुना गया है कि जब हम लोग पहचान जाते हैं कि हमारे पास भूत या आत्माएं हैं, तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। लेकिन इस चक्कर में उसके दोस्त ने उसके अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप धीरे धीरे बुलेट चलाता रहा। लेकिन उसके पसीने बहुत ज्यादा छूट रहे थे और वो हकीकत में कुछ बता भी नहीं पा रहा था अपने दोस्त को, क्योंकि अगर वो बताता तो वो आत्मा जो थी, यानी कि जो बच्चा था मुआ, वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। उसके दोस्त ने बहुत ही बुद्धि से काम किया। उसके दोस्त ने अचानक से बुलेट के गेयर लगा दिए और बाइक को बुलेट को इस तरह से रोका जैसे कि खराब हो गई हो। तो उसका दोस्त तो समझ गया कि इसने जानबूझ के रोकी है। तो उसके दोस्त ने कहा तूने बुलेट क्यों रोक दी? तो उसने कहा कि नहीं, पता नहीं कैसे अचानक से ये रुक गई। तो उसके बाद में उसका दोस्त कहने लगा चल तू उतर यहाँ से, मैं देखता हूँ। तो फिर वो दोनों उतर गए बाइक से और बच्चा भी बैठा था। तो उन्होंने कहा कि बेटे आप भी उतर जाओ, जरा हम देख लें बुलेट में क्या हुआ है। तो जैसे ही वो बच्चा उतरता है, उसका दोस्त कहता है भाग भाग भाग, जल्दी भाग यहाँ से। तो उसका दोस्त एकदम भागने लगता है। वो कहता है अरे बता तो सही क्या हुआ। अब वो दोनों आधे घंटे तक बाइक पे ऐसे ही भागते चले गए। उसके बाद में उसके दोस्त ने बताया कि तू पीछे देख। तो फिर उसने कहा कुछ भी तो नहीं है। तो फिर उसने कहा कुछ नहीं है तो बस अब शांत हो जा। तो उसने कहा कि मुझे बता तो सही हुआ क्या, लेकिन वो नहीं बता रहा था। वो कह रहा था कि तू यकीन नहीं करेगा मेरी बातों पर। तो फिर उसके बाद में उसने कहा कि मुझे बता तो सही हुआ क्या था। तो उसने कहा कि वो बच्चा जो था वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो एक मुआ या जिन था। मैंने शीशे में उसकी आंखें देखी थी, तो उसकी आंखें गायब थी वहां से। तो यह सुन उसका दोस्त हक्का बक्का रह गया। तो वो कहता है चल 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 जल्दी निकल यहाँ से। तो एक बुलेट स्टार्ट की और वहां से निकल गए। फिर अगले दिन वो लोग सोचने लगे कि आखिरकार क्या था, तो चल हम वहां जाके देखते हैं। तो अगले दिन के 1 बज रहे थे। तो दोनों दोस्त उस रास्ते पे फिर से पहुंच जाते हैं। तो उसके ही 500 मीटर के पास कोई मस्जिद पड़ती है। तो वो दोनों दोस्त उस मस्जिद में जाके पहुंचते हैं और फिर वहां पे एक मौलाना बैठे होते हैं। तो वो उनको अपनी
घटी हुई घटना के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो फिर मौलाना जी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बच्चा अक्सर यहाँ पे 5-6 लोगों को और मिल गया है। तुम्हारी ही तरह यहाँ पे 5-6 लोगों ने और शिकायत की है कि ये बच्चा अक्सर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो आखिरकार वो बच्चा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो फिर उन दोस्तों ने कहा कि आखिरकार वो बच्चा है कौन। तो उन मौलाना ने बताया कि यहाँ पे कई साल पहले इस बच्चे की मौत हो गई थी और जब से ये बच्चा लोगों से बस लिफ्ट मांगता है और कब्रिस्तान छोड़ने के लिए कहता है। अगर कोई उसे कब्रिस्तान तक छोड़ देता है तो वो चला जाता है, और अगर वो मना कर देता है तो फिर वो बच्चा उस एरिया में घूमता रहता है, लेकिन वो आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यह सुन वो दोस्त घबरा से गए, कहने लगे कि हे भगवान, उसकी आत्मा को जल्दी से शांति मिल जाए। तो यह देखकर वो दोनों दोस्त वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गए। और ये कहानी उनकी सच्ची घटना की कहानी है। आपको कैसी लगी ये कहानी?